नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं कि लगातार हमने YouTube पर कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा है और क्वेश्चन नंबर अब जो है तुम्हारा 5 का होगा। और आपको हमने कहा है कि इसमें क्या है कि आप सिंसियर होके अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आप अपने नजर को प्रकार के नोक पर टिकाए रखें, बनाए रखें। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 5 को करते हैं, हमारे साथ रीड करेंगे तमाम बच्चे। पर ये तो कहता है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो आइए हमारे साथ इस प्रकार के नोक पर अपना नजर टिकाइए और इस सवाल को कीजिए बेहद आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और चलिए चलते हैं सवाल की ओर। तो प्यारे बच्चे चलेंगे यहाँ। आइए पहले 6 सेंटीमीटर का आधार ले लो। चलो देखो 6 सेंटीमीटर का आधार ले लेंगे सभी बच्चे। 6 सेंटीमीटर का हमने आधार ले लिया, ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसका नाम जो है, इसका नाम B और C है। B और C है। यहाँ कह रहा है क्या, B पर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो B पर यहाँ नोक रखेंगे इस B बिंदु पर और यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए एक चाप हमने लगाया और यहाँ से क्या करना, इस नोक को यहाँ रख के क्या करेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे। लगा दिया हमने। और दूसरी चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बिंदु B से इस कटान बिंदु को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अच्छे ढंग से आप मिलाने का प्रयास करेंगे। मिला दिया, मिलाया। और जरा सा देखो, ध्यान से देखेंगे ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो जरा सा ए बी, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आप मेजर करेंगे, मापन करेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लगाएंगे आप। यहाँ बी पर रख के यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। सारे बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप हमारे साथ करेंगे तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखो, ऐसा कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। इसका नाम ए रख देंगे। इसका एंगल जो है ये 60 डिग्री है। आप बिंदु बी के नीचे एक न्यून कोण लेते हुए लंबी रेखा खींचेंगे। एक लंबी रेखा खींचा। अब देखो हमने कहा था जो संख्या इसमें देखना है बड़ी है, उतने बराबर भागों में इसको बांटना है। यही बात में हमने कहा था। तो चलो देखो, बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो 4 बराबर भागों में इसको क्या करना है, बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आप हमारे साथ काम करेंगे, 4 बराबर भागों में इसको बांट दें। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार आपको करना क्या है, आवश्यकता अनुसार करना क्या है, यहां से 4 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3 और 4। ध्यान रहे कि नीचे में क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। नीचे में क्या है, 4 है। तो अब देखो जरा सा, हम क्या करते हैं, जो नीचे में संख्या होती है उसी से क्या करते हैं, बिंदु सी को मिलाते हैं। यही ना करता है ना, बिंदु सी को मिला देंगे। बिंदु सी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब देखो जरा सा, अब सी को मिलाने के बाद, मिला दिया सारे बच्चे, है ना। अब देखो क्या करते हैं, देख रहे हो। तो चलिए इस अनुपात को देखते हुए आप क्या करेंगे, इस दोनों में जितना जो संख्या बड़ी है उसके नीचे क्या करना है, नीचे वाले लाइन को आपको क्या कर देनी है, लाइट आ गया,
चलिए देखिए, बराबर 4 भागों में हमने बांट दिया। तो चलो देखो, बराबर 4 भागों में बांटा है, तो B1, B2, B3 और B4 आप लिख देंगे। सारे बच्चे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां देखने का प्रयास करें। अब यहां से एक चाप लेंगे, यहां से एक चाप हमने लिया, ले लिया सारे बच्चे, और 3 पर रख के क्या करना है, एक चाप और लगा देनी है। लगा दिया हमने। अब इस चाप का मेजर कर लेना है, इस चाप को मेजर करके, और इस यहां नहीं रखना है, यहां रखना है नया चाप पर। ऐसे करके आप कट कर लेंगे। अब देखो, B3 को मिला देनी है। देखो ध्यान से, ऐसे करके मिलाएंगे, और इसका नाम सी डेस रखेंगे। क्या रखेंगे, सी डेस। ध्यान रहे, आदि इसको चेक करना है। चेक करना है तो याद रहे कि हमारा डायग्राम सही बन रहा है, रचना बन रहा है सही कि नहीं बन रहा है। तो अभी जैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था एक बच्चे, तो बनाने से पहले कोई बच्चे बोलेंगे नहीं, है ना। इसलिए कि सारे कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही बता रखा है कि ऊपर में अगर छोटा संख्या है तो त्रिभुज, नया त्रिभुज बनेगा अंदर में, और ऊपर में बड़ा संख्या है तो त्रिभुज बनेगा बाहर में। तो अभी देखो अंदर में ही बन रहा है ना। इसका मतलब है क्या कि ये सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारा काम केवल है ये इस नॉक पर अपने नजर को टिकाए रखना, अपने नजर को बनाए रखना। बात समझ में आ गया। और हमारे साथ साथ सारे बच्चे करते चले जाएंगे। तो चलो देखो, यहां से भी एक चाप ले लेना है, एक चाप लिए, और देखो जरा सा, बिंदु सी पर रख के एक चाप काटना है। काट दिया हमने सी डेस पर। अब देखो जरा सा, इस चाप का मेजर कर लेना है, इस चाप का मेजर करो, यहां से कर दिया हमने, और यहां से एक कट लगा देंगे। कट लगा दिया। चलो देखो, अब इसके कटान बिंदु को सी डेस से मिला देना है। देखो एक्यूरेट बन गया ना, बन गया। देखो, अभी जो कह रहा था तू लोग कि यहां से खींचिए वहां से खींचिए, गोला मत करो। ए डेस हो गया, और यहां क्या हो गया, बी और सी डेस हो गया, हो गया। यही तुम्हारा रचना है। अब इस रचना का क्या करेंगे हम लोग, रचना जो किए हैं उसको लिख देंगे। ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये कितना का हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका रचना लिखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब रचना लिखें। रचना अपना मन से भी लिख सकते हैं। चलो देखो, यहां लिखेंगे रचनाएं। एक नंबर में सर्वप्रथम, प्रथम 6 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड खींचा, हो गया। 2 नंबर में क्या किया, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 3 नंबर में क्या किए, बिंदु बी के नीचे, बी के नीचे, बी के नीचे, बिंदु बी के नीचे न्यून कोण, न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचा। रोमन 4 में हमने क्या किया, लंबी रेखा बी से खींची गई लंबी रेखा को 4 बराबर
भागों में बांटा। बिंदु B4 को C से मिलाया। आगे बिंदु B4 पर एक चाप लेकर B3 पर चाप काटा और B4 वाले चाप को माप कर B3 वाले चाप को काटा और B3 को C' से मिलाया। लिखा। आगे देखो, लिखेंगे आगे। इसी प्रकार BC रेखाखंड पर अन्य प्रकार का रचना करने पर हमें शुद्ध रचना प्राप्त हुआ। तो बहुत बारी बात लिख सकते हो यहाँ कि बिंदु C से एक चाप लिया, फिर C' पर एक चाप लिया, फिर इसको समद्विभाजित किया, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप मूल बातों को लिखें रचना में। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आप यदि YouTube पर नहीं देखे हैं इससे पहले सवाल को, तो देखिए YouTube पर मेरा ही वीडियो चल रहा है, आप देखने का प्रयास करेंगे और लगातार सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से बनाया गया है, तो आप देखने का प्रयास करें, है ना। और सारे प्रश्न को आप जाके YouTube पर जाके सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, तमाम वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को कर रहे हैं। जो बच्चे का छूटा हुआ है यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अनुकरण करेंगे। आप प्रश्न संख्या चलिए रीड करते हैं। चलो देखो, प्रश्न संख्या रीड करो तो कितना 6 पर ये एक त्रिभुज ABC बनाइए। बोल्ड आवाज में बोलेंगे। जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलो देखने का प्रयास करें। अब सवाल को करते हैं। अब तो सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे, मोबाइल को बंद कर दें उसको। हाँ चलो देखो, BC 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे सारे बच्चे। बन रहा है सब बच्चा का। चलो यहाँ 7 सेंटीमीटर खींच लिया। इसका नाम रख देगा B, इसका नाम रख देगा C। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से,
अब यहां से क्या करेंगे, एक चीज थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां कर देते हैं तुम्हारे सुविधा के लिए। यहाँ देखो, बनाने के लिए 105 डिग्री का कोण भी बना सकते हो, लेकिन तुमको दिक्कत हो जाएगी, है ना। बनाने के लिए 90 के बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री कौन बनाएंगे, 120 वाले को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो 90 100 कितना हो जाएगा, उसको आधा करेंगे 120 को, तो 90 और 30 कितना हो जाता है, 90 30 कितना 120 हो जाएगा, है ना। 90 130 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसके बाद फिर उसको समविभाजित कर देंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा, तो 90 या 15 105 ना हो जाएगा। तो उतना दूर नहीं जाना है ना। देखो जरा सा, यहाँ तुमको करना क्या है कि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 करेंगे, है ना। एंगल हम क्या करते हैं, 180 कर देते हैं, और 180 डिग्री, देखो जरा सा सुनो, बी और ए एंगल दिया हुआ है, ए और बी एंगल दिया हुआ है, देख रहे हो ना। बी 45 और एंगल ए कितना है ना। तो एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा, ई दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 105 और प्लस 45 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 180 और ई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल बनाना तो आसान हो गया कि नहीं हो गया। 105 डिग्री से बेहतरीन हो गया तुम्हारा 30 डिग्री बनाना, हो गया ना। तो अब चलो देखो, यहाँ बनाएंगे 45 डिग्री का, कितने डिग्री का, तब 45 डिग्री बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा, और 90 के चाप को समविभाजित करेंगे। चलो देखो, एक चाप, दूसरी चाप, तीसरी चाप, और यहाँ चौथी चाप। देखो जरा, इसको डॉटेड लाइन से दिखाओ, हो गया। अब 45 का एंगल बनाने के लिए इसको क्या करना है, इसको समविभाजित कर देना है, ई वाले चाप को, ई वाले चाप को। तो थोड़ा सा आधा से अधिक लेकर समविभाजित करते हैं, जो बच्चे नहीं आए थे तो वो समझ ले, आधा से अधिक, तो आधा से अधिक यहाँ से ये है, आधा से अधिक की चाप को आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से समविभाजित करना है, यहाँ से अधिक, हो गया। तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, मिला दिया। अब यहाँ क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। देखो यहाँ एक चाप लगाया, दूसरी चाप में ये 60 डिग्री का कोण बनता है, कितना 60। ऐसे करेंगे और इसको समविभाजित करेंगे तो आधा हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो इसको डॉटेड लाइन से दर्शाओगे 60 वाले को, हो गया। अब इसको समविभाजित करना है आधा से अधिक लेके। देखो इतना चाप है ना, इतना चाप है ना, इसको थोड़ा सा कम कर लो, देखो जरा सा आगे चाप लगा दो, आगे चाप लगा दिया, और यहां से भी एक चाप लगा देना है, ये यहां से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल फ्रेश लाइनिंग कर देना है, हो गया, ये त्रिभुज बन गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको मिटा देना है, रचना रहने देना है, अब बाकी बात चीजों को मिटा देना है। ऐसे करके फ्रेश कर लो, है ना, ये भी फ्रेश कर दो, ऐसे करके। चलो देखो, अब यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। देखो इसका नाम ए हो गया, ये हो गया ऑटोमेटिक, ये 105 डिग्री का हो गया, ये क्या हो गया, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे एक लंबी लाइन खींचेंगे, देखते चले जाओ, एक लंबी लाइन हमने खींच दिया। अब देखो अनुपात को देखना है, अनुपात देखो 4 अनुपात क्या है, 3 है। तो 4 अनुपात 3 है, तो दोनों में कौन संख्या बड़ी, 4। तो इस लाइन को 4 बराबर भागों में बांटना है, कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, 1 2 3 और 4। कोई बच्चा को दिक्कत, ये 4 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे B1 B2 B3 B4। कोई दिक्कत। अब देखो हमने कहा था जो नीचे में है उससे इसको मिला देना है, नीचे वाले लाइन को सी से, तब नीचे में 3 है तो 3 से मिला दो, हो गया। अब हम जानते हैं कि ऊपर में बड़ी संख्या है तो ये बाहर त्रिभुज बनेगा, तो इसका मतलब है इसको बढ़ा लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बढ़ा लेना पड़ेगा।
देखो हमने बढ़ा दिया। अब देखो यहां से क्या करना है, एक चाप ले लेना है और इसी माप का एक यहां चाप देना है। ले लिया। अब इसका मेजर कर लेना है, इसका मापन कर लो। देखो जैसे जैसे करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ माप लिया। अब इस चाप को क्या करो, कट कर दो। कट कर दिया। हाँ, अब यहां से इसको क्या करेगा, हाँ ठीक है। अब इसको यहाँ मिला देगा ऐसे करके। मिला दिया हमने। अब देखो फिर देख रहे हो। अब यहां से एक चाप ले लेना है, देखो जरा सा। अब इस बिंदु पर सी से एक चाप लो। लिया, ले लिए सारे बच्चे। अब इस बिंदु पर एक चाप लेनी है। ले लिया, ले लिया। अब यहाँ इस चाप का मेजर कर लेना है और इसको क्या करना है, ऐसे करके कट कर देना है। कट कर दिया। अब यहां से इसको मिला देना है, ऐसे करके देखते चले जाओ। ऐसे करके मिला दिया हमने। देखो जरा सा, ऐसे करके हमने मिला दिया। अभी छोटा हो गया तो इसको आगे बढ़ा देंगे। हो गया, यही रचना तुम्हारा बनके रेडी हो गया। अब इसका नाम जो है ए डैश रख दो और इसका नाम सी डैश रख दो। तो सारे बच्चे को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आया ना? चलो देखो, स्टार्ट रखो। चलो देखो, ये बच्चा का पूछना है कि ये चाप कहाँ से काटे। पहले वाला एंगल बना हुआ है ना, तो यहाँ से एक चाप लेगा। लिया, उसी माप से यहाँ रख के एगो चाप काट देगा। काट दिया। फिर इस चाप का मेजर करके इसको समझी काट देंगे। तो यहाँ कटाते, यहाँ से खींच देंगे। सीखा? अब देखो रचनाएं हम कर रहे हैं, ये समानांतर होना चाहिए। देखो समानांतर है ना। कुछ अगर बोर्ड पर कंपास घिसक जाए, क्योंकि ये चिकना होता है ना, स्मूथ है। ये क्या है, स्मूथ है, चिकना है, इसलिए हल्का सा एक आध सूता घसक जाए तो उसके लिए ये नहीं है ना। लेकिन अगर कॉपी पर आप बनाते हैं तो एक्यूरेट आएगा। क्या आएगा? एक्यूरेट। ये कंपास को चलाना बोर्ड पर आसान बात नहीं होता है, ये छिटकता बहुत है ना। जरा सा इधर करेगा, इधर उधर घसक जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलो देखो यहाँ रचना, रचनाएं। चलो देखो, रचना एक लिखेगा। सर्वप्रथम यहां देखेगा, ये 7 सेंटीमीटर का खींचे थे। 7 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड खींचा। खींच लिया। अब देखो 2 नंबर में बिंदु बी पर 60 डिग्री तथा सी लिखे हैं। सी पर कितना, 30 डिग्री का कोण बनाया। रोमन 3 में हमने क्या किया, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए। चलो देखो यहाँ हमने, यहाँ कितना, अच्छा सॉरी, यहाँ 45 डिग्री का कोण हमने बनाया था, मिस्टेक से यहाँ 45 कर लेंगे। चलो देखो, अब देखो लिखने के लिए यहाँ बहुत बातें हैं कि यहाँ 90 डिग्री का क्या करता, ये चाप लिए वो चाप लिए तब 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर समविभाजित किया। बहुत बात हो जाता है, इसलिए आप मूल बातों को लिखे। बार बार मैं कह रहा हूँ, उतना बात लिखेंगे तब हर कॉपी यही 90 डिग्री में भर जाएगा, है ना। इसके बाद उधर 30 डिग्री का एक पेज में जाएगा। इसके बाद नीचा का लिखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो बहुत सारे रचना 3-4 पेज में हो जाएगा तुम्हारा। तब बिंदु देखो सी, बिंदु बी के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी
रेखा खींचा और उसे 4 बराबर भागों में बांटा। अब आगे देखो, बिंदु बी कितना था 3, B3 को सी से मिलाया। अब आगे देखो 5 नंबर में, बिंदु B3 पर एक चाप लिया, एक चाप लिया और उसी चाप से बिंदु B4 पर एक चाप लगाया और दूसरी चाप या पहली वाली चाप को माप कर, पहली वाली चाप को माप कर दूसरी चाप को काटा। हो गया, काटा और सी डैश से मिलाया। हो गया। इसी प्रकार अन्य रचना करने पर इसी प्रकार BC को आगे बढ़ाकर अन्य रचना करने के बाद अन्य रचनाएं करने के बाद हमें शुद्ध संरचना प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब अंतिम सवाल बच गया है। तो अंत भला तो सब भला, है ना। ऑल इज वेल दैट सीम्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, उसका भी भला कर देते हैं। चलो देखो, तो इसलिए बिल्कुल ढंग से पढ़िए, है ना। लास्ट सवाल बच गया है, लास्ट सवाल को कर देते हैं अच्छे ढंग से। तो चलो, जो दिया है आपको बोर्ड पर राइट डाउन किया गया है और ध्यान से देखेंगे, ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंपास के नोक पर अपना नजर बनाए रखे। तो अंत भला तो सब भला। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। चलो देखो, समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज समझ रहे हो तू लोग? जिसका एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। चलो देखो, यहां सुनो, तो अब जरा सा देखो, यहां क्या करेंगे। कहता है कर्ण को छोड़कर अन्य 2 भुजाएं जो है ना, कितना है
3 और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आधार ले लेते हैं। ले लिया सारे बच्चे? ले लिया? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड पर देखो, 4 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां से 90 डिग्री बनाएंगे। एक चाप लगा दो, लगा दिया सारे बच्चे, और यहां से दूसरी चाप लगाओगे, लगा दिया। चलो यहां से तीसरी चाप लगाओगे, और तीसरी वाली चाप को फिर कट कर दोगे। कर दिया इतना काम। अब देखो बी बिंदु से इसको मिला दो, मिला दिया हमने। और मिलाने के बाद जरा सा देखो, अब 3 सेंटीमीटर यहां से रख के 3 सेंटीमीटर का चाप काट लेना है। कितने? देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर का मैं काट रहा हूं। देखो 3 सेंटीमीटर का मेजर करो और यहाँ कट करो। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो देखो, अब यहां से बबुआ मिला दोगे। अभी तक तू लोग यहाँ वहां कर रहे हो। चलो देखो यहाँ, ये हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ए बी सी हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है? एक लंबी लाइन खींचना है, न्यून कोण बनाते हुए। खींच लिया सारे बच्चे? चलो देखो हो गया। अब देखो अनुपात को देखना है। अनुपात को देखो सारे बच्चे ध्यान से। अनुपात में हमने क्या कहा था? जो संख्या जितनी बड़ी है उसी अनुपात में क्या करना है कि बड़े वाले संख्या के अनुसार इसको उतने बराबर भागों में बांटना है। तब 5 है ना, तब 5 बराबर भागों में इसको बांटना है। जो संख्या बड़ी रहता है ना, नीचे वाले लाइन को उतने बराबर भागों में बांटना होता है। तो बांट दें। चलो देखो, 1 और 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। कोई दिक्कत? अब देखो इसका नाम रख देंगे B1, B2, B3, B4 और B5। सीखा तो लोग? अब जरा सा देखो, ऊपर में बड़ी संख्या है, इसका मतलब बाहर बनेगा त्रिभुज। क्या? तो बाहर बनेगा तो उसके लिए जगह चाहिए ना, तो ये जगह को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। चलो हो गया, ये हो गया। अब देखो जरा सा, अब जो संख्या नीचे में होती है उससे नीचे वाला लाइन को मिला देते हैं, वही ना करते हैं? हाँ चलो देखो, नीचे में 3 है, तब 3 से इसको मिलाना है, 3 से इसको सी को ना मिलाएंगे, बिंदु सी को मिलाएंगे। मिला दिया सारे बच्चे? अब जरा सा देखो, यहाँ एक चाप लेनी है सी पर, और उसी मेजर से क्या करना है? 5 पर एक चाप लेनी है। कितना? 5 पर ले लिया, और इसको माप लेना है। इसको माप लेंगे, ज्यादा हो जा रहा है कुछ, तो रुक जाओ, ये कम गया, अब दूसरे से करना पड़ेगा। हमारे पास व्यवस्था है। चलो देखो, इससे हम कर देते हैं। चलो देखो, इससे देखो, यहाँ इससे ऐसे करके माप लेंगे, ऐसे करके माप लेंगे, और यहां से रख के आई देखो, चिकना जहां होगा, चिकना चिकना, देखा? हाँ कोई दिक्कत? क्योंकि देखो ये फॉल्स हो जा रहा था ना, ये देखो बाहर जा रहा था, इसीलिए ऐसा हमने कर दिया है। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? 5 को इससे मिलाओगे, मिला दिया? देखा कमाल? अब देखो जरा सा, अब यहां से एक चाप लेंगे, एक चाप हमने लिया, और यहां से भी एक चाप ले लेंगे। हो गया? अब इस चाप का मेजर करेंगे, माप लेंगे, और यहां से इस पर कट लगा देंगे। हो गया? अब क्या करेंगे? इसको इससे क्या करेंगे? मिलाएंगे। हो गया? अब इसको आगे बढ़ा देंगे। हो गया रे? देखो बन के रेडी हो गया। इसका नाम सी डैश रखेंगे, इसका नाम ए डैश रखेंगे। कोई दिक्कत?
बन के हो गया रेडी। अब इसका रचना लिख देंगे, कोई दिक्कत? समझ में सारे बच्चे को आ गया होगा। अब रचना करेंगे सारे बच्चे, कुछ नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। सवाल हो गया, एक्सरसाइज खत्म होने जा रहा है, अब रचना लिखना है केवल, और ये खत्म हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा तो आप YouTube पर जाएंगे और वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों पर आप अनुकरण करेंगे। तो चलो अब देखो, क्लास में बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे चलते दूसरे बच्चा को डिस्टर्ब होगा। रचनाएं, रचनाएं 1 नंबर में, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में हमने क्या किया था, यहां देखो, बिंदु B पर समकोण बनाया, यही ने किया था। और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाकर, सॉरी 3 सेंटीमीटर का चाप लगाकर B को A से मिलाया। कोई दिक्कत? अगला देखो, बिंदु B के नीचे, बिंदु B के नीचे, बिंदु B के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचा। लिखा। बिंदु B से खींची गई लंबी रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा। आगे क्या किए, बिंदु B3 को C से मिलाया। आगे बिंदु B3 पर एक चाप लिया, उसी माप का चाप B5 पर काटा। पहले चाप को माप कर B5 वाले चाप को काटा और C' से मिलाया। इस प्रकार, अब छोड़ दो, कितना लिखेगा। इसी प्रकार BC के आगे बढ़ाने
बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर आन रचना करने से हमें शुद्ध संरचना प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम। हो गया खत्म।